वर्ल्ड व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आलोक जी से के साथ में, और आप सबके सामने एक एग्जांपल रख देता हूँ वर्ल्ड व्यू के हिसाब से, जिससे अमेरिकन या अमेरिकन माइंड कैसे काम करता है उससे। फोर्ड गाड़ी जब लॉन्च हुई मे बी ये 1920 में या उसके आसपास, जब इन्होंने मैस प्रोडक्शन स्टार्ट की, T20 या T29 ऐसा मॉडल था उस फोर्ड गाड़ी का, तो उस वक्त इन्होंने सोचा कि अब इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। तो उन्होंने कहा कि मार्केटिंग तो भाई तभी होगी जब लोगों के पास पैसा होगा खरीदने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि पैसा कैसे इंक्रीज करें मार्केट में, उन्होंने अपने वर्कर्स की तनख्वाहें डबल कर दी। कंपटीशन हो गया मार्केट में, सब लोगों को डबल करनी पड़ी, लोगों के पास पैसा आ गया। उन्होंने कहा पैसा आ गया लेकिन गाड़ी खरीद के जाएंगे कहाँ? तो उनका सबसे पहले 2 छुट्टियां, ये हफ्ते इतवार की छुट्टी तब इंट्रोड्यूस हुई थी पहली दफा, वो इंट्रोड्यूस की, पीपल शुड हैव मनी टू बाय एंड देन टाइम टू स्पेंड, दैट्स द आइडिया। फिर हमने देखा आलोक जी, जनरल मोटर्स का कारखाना निकाल के इन्होंने मैक्सिको में लगा दिया, इनके अपने लोग बेरोजगार हो गए, दे डिड नॉट केयर। मैं आपके सामने ये तस्वीर इसलिए रख रहा हूं, आपके यहाँ इन्होंने कारखाने लगाए, आपके बच्चों को इन्होंने तालीम दी ताकि वो इनकी फैक्ट्रियों में, इनके कॉल सेंटर्स पे, इनके आईटी में काम कर सकें, उनके लिए प्रोडक्शन। One day they will uproot everything and go away. Are you prepared for that? Well, frankly speaking, at present, जिस स्केल पे वो ऑपरेशन हो रहा है, it is a mass scale. Yes. And yes. suddenly, if they think of withdrawing it, मैंने historical examples दी हैं. They are capable. To be honest, history of doing. No. Then to be honest, there will be a big unemployment. There will be most of these call centers, IT centers will close down. There's no doubt about it. और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ये सारी चीजें आ रही हैं। डॉक्टर सैन साहब हमारे साथ होते हैं, चाइना से ज्वाइन करते हैं, और वही कीप्स अपडेटिंग अस कि चाइना में क्या हो रहा है, ऑटोमेशन हो रही है, लेबर, ये वही सारा मामला चल रहा है लोग जी, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद जब वो ट्रैक्टर आ गया तो फार्म वर्कर्स बेकार हो गए। अब ये कॉल सेंटर पे भी वो आवाज ऑटोमेटिकली जवाब दे दिया करेगी, ये बच्चे कहाँ जाएंगे फिर सारे, ये आपके भी और हमारे भी। वो तो मैंने आपको कहा कि if all of a sudden this withdraw, then there will be a mass unemployment. At least in India, I can foresee that, because जितने भी, whether it is Bangalore or Hyderabad, Delhi, and even Chennai and Mumbai, there are big call centers operating. इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ये सब जगहों पे है। यस, तो ये डर तो बना हुआ रहेगा, क्योंकि और कंट्रीज में हम इस तरीके का आईटी सेक्टर से इस तरीके की हेल्प हम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, और नहीं हम दे रहे हैं जितना हम यूएसए को दे रहे हैं। और भी कंट्री को दे रहे हैं, तो मतलब लोग ये हुआ कि उनका लेवरेज हो गया आपके ऊपर। That's what I'm getting at. Lion share is with USA. लेकिन अभी जिस तरीके का हमारा बायलैटरल कोऑपरेशन चल रहा है, उसमें मल्टी सेक्टरल कवरिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। और टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान हो रहा है हाई लेवल पे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी भी है उसमें इनकॉर्पोरेटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी भी इनकॉर्पोरेटेड है, और एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसकी जबरदस्त डिमांड है अभी वर्ल्ड वाइड, उस पर भी काफी स्ट्रेटेजिक काम हो रहे हैं। एग्रीकल्चर और हेल्थ पर भी काम हो रहा है। तो पहले जो हमारा उनके साथ था, उससे अब बहुत वाइडर, और अगर वो चाइना को किसी रूप में चाहते हैं कि उसका कोई प्रतिद्वंदी बड़े रूप में खड़ा हो, वो इंडिया उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे रिलेटेड और सवाल है, जरा कालू साहब से पूछते हैं। हमारे साहब, ये जो आलोक जी ने बात की कि इंडिया जम के खड़ा हो जाए चाइना के मुकाबले में,
तो ये अभी जो हमने देखा, ये जो लद्दाख में सिचुएशन हुई, इंडिया की जो क्लेम करता है इंडिया अपनी टेरिटरी, वहां पे उन्होंने 2 काउंटीज बना दी, इलाके पे कब्जा कर लिया। एक माइल्ड रिस्पांस आया, मेरे लिए हैरानकुन था इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। उन्होंने बस कंडेम किया इसको, सिर्फ मतलब बुरा मनाना तो इस बात का हल नहीं है। और उसके जवाब में किसी ने और कोई बात नहीं की। सो ये क्या रिलेशन है? अगर फर्ज कीजिए कि ऐसा इसराइल के इलाके के साथ होता, और या ऐसा किसी यूरोपियन मुल्क के इलाके के साथ होता कि कोई दूसरा मुल्क वहां काउंटीज डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आके बनाता, तो अमेरिका कैसा रिस्पांस देता? इंडिया को तो कोई उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया इसके ऊपर। बिल्कुल सही बात आपकी, इंडिया को बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया। असल में जो इनका जॉइंट एडवेंचर था अफगानिस्तान में, इंडियन का और अमेरिकन का, उस वजह से अमेरिकन को थोड़ा ये रियलाइज हो गया था कि शायद जो इंडियन है वो लोकल थानेदार बन सकता है चाइना के खिलाफ इलाके में। इलाके की जो थानेदारी है अमेरिकन चाहते थे कि वो इंडिया को दें, क्योंकि इंडिया का जो स्टांस था चाइना के खिलाफ, जैसे तिब्बत की जो सारी एग्जाइल थी लीडरशिप वो इंडिया में थी, इंडिया ताइवान में सपोर्ट करता है चाइना के खिलाफ। और उसके बाद जो इंडिया है उसकी जाती, जो आपको पता है कि वार थी 1962 में चाइना के साथ जो 1 महीना चली थी, और उसको डिफ्यूज करने के लिए राजीव गांधी साहब 1988 में चाइना गए थे और वो एग्रीमेंट किया था जो चाइना ने 1988 में उनसे किया था। और फिर उन्होंने ये कोविड के दौरान उसको लद्दाख की जो उनका ये क्लैश हुआ था जिसमें 20 इंडियन सोल्जर जो थे वो उनको उन्होंने मार दिया था, वो टूट गया उस वक्त। तो अमेरिकन ने जब ये देखा कि इंडिया कैन डू अ थिंग अगेंस्ट चाइना द वे एक्चुअली अमेरिकन वाज लुकिंग फॉरवर्ड, तो जब ये चीज उन्होंने देखी है तो इस चीज से उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे किया इंडिया से। हाँ, वेपनरी तो आ रही है, बाकी जो है जो कहने के टेक्नोलॉजी हर चीज में तावन बहुत वास्ट बेसिस पे हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जो तजारत है इंडिया की वो चाइना के साथ है। चाइना को इंडिया 14%, 15%, 16% देता है, और उधर से 85, 84% जो है वो इंडिया में आता है। तो अमेरिकन के लेवल में अगर देखें तो इंडिया के जो बेनिफिट है वो चाइना से ज्यादा है, लेकिन इस वक्त जो वेपनरी आ रही है, जो असला आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ये एक्चुअली हमारे जो नेबर है हम पाकिस्तानी, एक्चुअली हमें इसका डर ये होता है कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। चाइना को दूर दूर तक इन चीजों का कोई ना खौफ है ना कोई डर है। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, वहां पे कुछ ऐसी हमें कमेंट्स, तबसरे, एनालिसिस देखने को मिल रहे हैं वेयर यानी एक फीलिंग है जैसे पाकिस्तान में 9/11 के बाद वो सारी हुई थी, देयर इज सम एंटी अमेरिकन फीलिंग इन इंडिया। आप इसको एंडोर्स करेंगे बात को? शर्मा जी, आ रही है अब आपको आवाज? बिल्कुल। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मैं सुन रहा था। बिल्कुल जी, थैंक्स अ लॉट हसन साहब, एंड माफी चाहूंगा कि मैं लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम रही। एक चीज के एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, देखिए इंडिया है, इस इंडिया की आप एक बात समझिए कि यहाँ पे एंटी मोदी सेंटिमेंट भी है, यहाँ प्रो मोदी सेंटिमेंट भी है, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट भी है, प्रो अमेरिका सेंटिमेंट भी है, यहाँ सेंटिमेंट सारे हैं, और सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलती है। ऐसा नहीं है कि इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो आपको ऐसे आर्टिकल्स भी मिलेंगे प्रो अमेरिका, कोई वो नहीं है। प्रो अमेरिका आर्टिकल्स कितने लिखे जा रहे हैं प्रो एंटी अमेरिका, तो आप ये बोले कि एंटी अमेरिका चल रहा है या प्रो अमेरिका, ऐसा नहीं है। और सब अपने अपने उसके हिसाब से, मतलब जो फ्लेवर है मैगजीन का या न्यूज़पेपर का। हम जब ये बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ओवरवेलमिंग सेंटिमेंट जो है वो क्या है इस वक्त हिंदुस्तान में, प्रो अमेरिका है और एंटी अमेरिका है इस समय। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका और अगर इंडिया को आप कंपेयर, अमेरिका और रशिया को कंपेयर करें तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्रो रशिया, नो डाउट अबाउट इट। हम हमेशा से सोवियत यूनियन के करीब थे, लेकिन क्योंकि अभी हाल में हमारी नजदीकियां बढ़ी हैं अमेरिका से, तो अमेरिका के लिए प्रो अमेरिका सेंटिमेंट अभी मोर रिसेंटली पिछले 10 साल में आया है। मोदी टेन्योर के टाइम पे, या बोलिए कि मनमोहन सिंह टेन्योर पे भी
वी वर न्यूट्रल। लेकिन मनमोहन सिंह टेन्योर से पहले हम अमेरिका के एंटी हुआ करते थे। सड़कों पर हम अमेरिका के लिए बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं सुनते थे। अब हम प्रो अमेरिका सेंटिमेंट ज्यादा अच्छा देख रहे हैं, लेकिन ये है कि अब बेसिकली लोगों के बीच दिमाग में ये आ चुकी है कि हम किसी भी साइड पे नहीं, हम खुद एक साइड हैं, वी आर द थर्ड पिलर और या फोर्थ पिलर, और अगर ऐसा है तो हम दोनों से अच्छे रिलेशंस बना के रखेंगे। एंटी अमेरिका प्रो अमेरिका डिपेंड्स की ये ऐसी मोहब्बत तो नहीं है जो परवान चढ़ने विदाई से पहले ही जो बर्बाद हो जाती है। ये कोई ऐसे मोहब्बतों के दौर से इंडिया निकल चुका। अब हमारी जवानी आ गया, टाइम गया। अब हम ऐसे इन्फ्लुएंसेस में नहीं आ रहे हैं। अब हम जानते हैं किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है। क्या लेना है क्या देना है।